नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली में बुध यदि 11वें स्थान में बैठे हैं तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मेष लग्न की कुंडली में बुध कुंभ राशि का होकर क्या फल देते हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो भी व्यक्ति अपने चार्ट का एनालिसिस कराना चाहता है तो वो प्रोसीजर को फॉलो करें। इस ईमेल एड्रेस पर हमें अपनी डिटेल मेल करें, जो प्रोसीजर उसको हम बताएंगे उसको फॉलो करें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9996621177। तो उसको हम ऑडियो कुंडली या उसकी वीडियो कुंडली का लिंक उसको भेज देंगे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद। और भृगु सरल पद्धति में जो पारंगत होना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जल्दी ही हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों के 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में वीडियो अपलोड करने वाले हैं। वीडियो को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइमली मिल सके। आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। यहाँ से जब हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है 11वां भाव। मेष लग्न या कालपुरुष कुंडली में यही भाव 11वां है, यही राशि 11वीं है। क्लियर हो गया। तो लेकिन हर लग्न के लिए यहाँ 11वीं राशि नहीं होगी। फिर अभी बात कर लेते हैं 11वें भाव की। तो 11वां भाव किसका होता है? हमारी इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है, हमारे आय का, धन के आगमन का भाव कहा जाता है, हमारे मित्रों का भाव कहा जाता है। अगर 11वां भाव की स्थिति मजबूत है तो मतलब क्या, उसकी सांसारिक इच्छा पूर्ति में कोई कसर नहीं रहेगी। इनफैक्ट आज की डेट में सभी लोगों की यही कामना है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा पूर्ति में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 11वां भाव। सबसे पहले आप किसी भी कुंडली का 11वां भाव देखो। अगर 11वां भाव मजबूत स्थिति में है तो जो प्राय उसकी लौकिक कामनाएं होती है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको मोक्षा मिल जाएगा, हालांकि आपका नजरिया अलग हो सकता है कि नहीं सर क्या मोक्षा क्या करेंगे, लेकिन देखो हम सबका मकसद इस धरती में आए हैं तो मोक्षा तो हमें चाहिए, फाइनल डेस्टिनेशन। इसी कारण से भृगु सरल पद्धति या बृहद पराशर होरा शास्त्र में 11वें भाव को शुभ कहा जाता है, क्योंकि हमें सांसारिक दृष्टि से तो ये मजबूत कर देता है, लेकिन ये हमारे पारलौकिक सुख की बात ही नहीं करता है। तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी है कि 11वां भाव आजकल की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाएगा। आज के 5000 साल पहले कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता कि मेरी कुंडली एनालिसिस कर दीजिए, तो आप 11वां भाव देखते ही नहीं। शायद केंद्रा देखा आपने, लक्ष्मी त्रिकोण देखा आपने, बोला ठीक है अभी तेरा जीवन अच्छा है। लेकिन आज सबका यही प्रश्न है, आय होगी कि नहीं होगी। तो आप भी अगर ये देखते हैं, सबसे पहले 11वां मजबूत है, भैया जो तेरा प्रश्न है वो उसका आंसर मिल गया है। फिर दूसरा भाव देखते हैं। दूसरा भाव हमारे एसेट्स की बात करता है, हमारे धन की बात करता है। फिर हम नवम भाव देख लेते हैं, पंचम भाव देख लेते हैं और लग्न देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने अपने स्तर पर अपने अपने लोगों की मेंटालिटी अनुसार मायने रखती हैं। किसी के लिए कम ज़्यादा मायने रखती हैं, तो अलग अलग में। लेकिन फिर भी आप अगर किसी कुंडली, क्योंकि सभी लोगों की मेंटालिटी यही है, तो आप 11वें भाव को सबसे पहले देखें। 11वें भाव में प्राय सभी ग्रह इनकम देने वाले होते हैं, लौकिक इच्छा की पूर्ति करने वाले होते हैं। तो बुध आपकी इस इच्छा की पूर्ति कैसे कराएगा? आपको छोटी यात्राओं से फायदा दिलवाने वाला है, आपके भाई बहनों से फायदा दिलवाएगा ही। हालांकि जिस राशि में बैठा है वो उसका मित्र नहीं है, बट फिर भी फायदा जरूर होगा। जहां इसकी बात है, कुंभ किसी को डिनाई नहीं करता कभी। ऋण से फायदा, आप किसी को ऋण देंगे फायदा होगा आपको, शत्रुओं से फायदा होगा। कोर्ट केसेस में आप कभी भी कोई कोर्ट केस किसी के खिलाफ करेंगे, हमेशा सामने वाला निस्तो नाबूद हो जाएगा। इच्छा पूर्ति हाउस में बैठा हुआ, अपने से 1 2 3 4 6 होकर बैठा हुआ है। याद रखिएगा 6 नंबर का स्वामी जब शुभ स्थिति में बैठा होता है, आप चाहे वो अपने से 6 में बैठे, तो 6 के पॉजिटिवली इंपैक्ट को ऑन कर देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? 6 भाव क्या है? ऋण भाव, शत्रु भाव, रोग, व्याधियां। क्लियर होगा? कंपटीशन पर विजय, प्रतियोगिताएं। जब इसका स्वामी अपने से 1 2 3 4 5 6 अपने से 6 होकर 11वें भाव में बैठा है, तो मतलब साफ है आपको ऋण संबंधी
फायदा दिलाकर जाएगा। 6 में 6 को ऑन करके 11 से जोड़ दो, यानी रडार पर 6 और 6 ही रहेगा। नहीं तो ये भी हो सकता है छठे भाव का स्वामी अपने से 5 होकर बैठा है, अपने से 4 होकर बैठा है। तो जो अपने से 4 होकर बैठा होता तो क्या होता, अच्छी स्थिति में अगर बैठा होता तो ऋण संबंधी जो फायदा मिलेगा वो घर को मिलेगा। बात समझ में आ गई भाई? अगर ऋण का संबंध आय भाव से होता है और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, 4 नंबर, तो ब्रिज का काम, फायदा कहां आता दिखाई देगा, आपके घर में आता दिखाई देगा। बट यहां पर भी फायदा कहां आता दिखाई दे रहा है, 6 का फायदा 6 पर ही आता दिखाई दे रहा है। और फायदा क्यों, क्योंकि वो 11वें नंबर पे बैठा हुआ है। इच्छा पूर्ति में कसर नहीं रहती है। ऐसे लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर कहीं इसका संबंध इसके साथ भी बन जाए, शनि भी फेवरेबल हो जाए, तो फिर काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि यहाँ बैठ जाए तो भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आय होती दिखाई देती है, इच्छा पूर्ति होती दिखाई देती है। बुध की नज़र आपके एजुकेशन में भी है, जो आपकी बुद्धिमत्ता को बनाए रखेगा। पढ़ाई के समय चाहे कितनी बाधाएं आए, आप डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्स को समय पर पूरा करके निकलेंगे। निश्चित समय पर आपको संतान सुख भी होगा। जैसे सूर्य है, अगर सूर्य में बाधा है, मान लीजिए कुछ सूर्य की डिग्री बहुत कम है, कहीं बुरी अवस्था में पीड़ित भी हैं, तो भी बुध आय भाव में बैठकर जब नजर मार रहा है तो इस घर की शुभता को बढ़ाने वाला होगा। याद रखिएगा, अगर घर का मालिक बहुत मजबूत स्थिति में है फिर तो उसको ज़्यादा मदद की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर घर का मालिक बुरी स्थिति में है तो जब अच्छे ग्रहों की दृष्टि होती है वो इस घर को बचा लेती है डूबने से। वजह सूर्य एकदम खराब डिग्री में है तो फिर संतान सुख मिलने के चांसेस बड़े कम दिखा रहा था, लेकिन बुध ने उस कमी को भरपाई कर दी। इसीलिए कहते हैं भाई, दृष्टि का बड़ा महत्व, अच्छे ग्रहों की दृष्टि का बहुत महत्व है। क्लियर हो गया? तो भृगु सरल पद्धति अनुसार हमें किसी भी ग्रह जहां बैठा है उसके फल को जानना है, जहां वो दृष्टि डाल रहा है वहां फल डालना है, और किन किन भावों की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है इसको जानना है। अब यहां से गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने से नवम होकर बुध बैठा है। तो नवा क्या होता है? भाग्य को इंप्रूव करने वाला, धर्म स्थान, यानी आपकी वाणी इच्छा पूर्ति नजर आएगी, कारण आपका नवम भाव। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से कुछ वाणी से किए प्रॉमिसिंग नेचर, धर्म भाव आपको फायदा दिलाने वाले होंगे। ये जरूर इस चीज को ऑन रखना है कि अपने से कितना होकर बैठा है, अपने से जितने भी होकर बैठा है उस चीज को ब्रिजिंग का काम करवाना है, कनेक्ट करने का काम करवाना है। ये आधार है भृगु सरल पद्धति का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।